जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, और ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक तरफ सबसे पहले मैं देखूंगी इस टाइम पे आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। इस तरफ देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। फिर आपके पार्टनर की आपकी करंट फीलिंग्स क्या, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। चलिए, कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, 2 पार्ट्स में कर रही हूँ डिवाइड। और यहाँ से लेती हूँ 3 कार्ड आपकी करंट एनर्जी। द फूल, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। द लवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। वाओ, इनके लिए क्या है बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए क्या है बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस टाइम पे देखिए आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम की करंट एनर्जी मैं बता दूं। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है आपके जॉब में या कैरियर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो। आपको ना रास्ता नहीं मिल रहा है, कि आपको नहीं समझ में आ रहा आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसका रास्ता क्या है। देखिए, इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है, आपको पीस और कामनेस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने फोकस को क्लियर कीजिए। ये देख रहे हैं कार्ड, आप अपने फोकस को क्लियर कीजिए। आप दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे मुझे डिपेंडेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ करेगा तभी कुछ हो सकता है। आप खुद से अपने लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ पे आपका फोकस नहीं है, आप दूसरे पे, किसी और पे आपका को डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, को डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको को डिपेंडेंसी के इशू को हील करने की ज़रूरत है। जब आप अपने को डिपेंडेंसी के इशू को हील कर लेंगे और अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपने फोकस को क्लियर करते हुए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे आपको करने की भी यही ज़रूरत है। जो काम नहीं हो रहे उनको डिवाइन को सरेंडर कर दो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। किसी भी चीज़ को जो नहीं हो रहा दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो बट उसके अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो। ठीक है, इस टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो, और अगर अभी नहीं हो तो आने वाले टाइम में हो। काम में आपके बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आने वाले टाइम में
होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने अपनी लाइफ की बागडोर अब खुद संभाल लिया, आपका जो कोडिपेंडेंसी का इशू था वो टोटली हील हो गया। अब आप खुद अपनी लाइफ पे फोकस करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। या इस टाइम पे आपके साथ ये ऐसा हो भी रहा होगा, आप अपनी लाइफ में आपने नई शुरुआत करी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप हो सकते हो इस टाइम पर भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड बता रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, अपनी लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, काफ़ी मेच्योर एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आया है आपकी तरफ ना, इधर आपके पार्टनर की तरफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी अपने फाइनेंसिस पे काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, इनका जो कोडिपेंडेंसी का इशू था वो इशू इनको नहीं है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये अब अपनी फीलिंग्स के साथ भी, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके पार्टनर रहते थे, लॉजिकल रहते थे, अभी अपनी कहीं ना कहीं फीलिंग्स के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी आ रही है। ये अपने मतलब अगर ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है तो ये चाहते हैं इस टाइम पे आपके साथ यूनियन, ठीक है। इस टाइम पे यूनियन की एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है और ये एनर्जेटिकली आपको काफ़ी ज़्यादा चेज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में भी आगे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे के पास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। ज़ोडिक साइन मैं बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है अभी, आने होंगे तो ये कार्ड्स आगे आ जाएंगे। वैसे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी यहाँ पे है बट कम है, ठीक है। कप्स की एनर्जी नहीं आई है तो कम एनर्जी है, बट एक्सोटिक साइन ये भी है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, चलिए देखते हैं अब इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंजल्स। करंट फीलिंग्स, अगेन मैं यहाँ पे कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। यहाँ से देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द स्टार, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी हाँ, आपके पार्टनर के लिए आपकी करंट फीलिंग्स है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, और इनके लिए क्या आया है बॉटम से, पेज ऑफ वैंड्स। तो यस बिल्कुल, ये देखिए आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए यही है, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं होप इनको दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आने की होप दिखाई दे रही है, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने की होप इनको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 2 सिचुएशन में अगर ये स्टक थे, 2 सिचुएशन में स्टक थे, ये कंफ्यूज थे, तो अब ये उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं अब आपके पार्टनर। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर से।
आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की? तो आप बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कुछ है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को नेगेटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, अपने पार्टनर को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर में हो, एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अपने कंट्रोल भी कर रखा है, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को, अपने डर को और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, इमोशंस को आपने अपने मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते हो, बट आप रोक भी नहीं पा रहे हो। आपने ना, जैसे वो कहते हैं ना, ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रखी है अपने आप को, बट हो उल्टा रहा है। जितना आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बाहर आ रहे हैं और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे कारण ओवरथिंकिंग है, ठीक है? एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो और इस टाइम पे अपने पार्टनर को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। टेलीपैथिकली आप कोई मैसेजेस भी सेंड कर रहे हो अपने पार्टनर को और आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके लिए कोई नई शुरुआत करें आपके साथ और आपके लिए स्टैंड लें। इस तरह की करंट एनर्जी है। अपनी पावर में वापस आएँ आपके पार्टनर और आपके साथ स्टैंड लें। बट आप ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। वो तो कर ही रही हैं खैर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और क्या करंट फीलिंग्स हैं? और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं? जस्ट प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3। मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं? 1 2 एंड 3। यहाँ से देखिए, दोनों के लिए कार्ड आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपका अगर सेपरेशन था तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपने लेसन लर्न करे हैं, आपने फॉरगिव करना सीखा है, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेसन्स इस टाइम पे आपके और आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुए हैं कि आप लोगों का सेपरेशन क्यों हुआ, आप लोगों ने क्या गलतियाँ कर दी इस रिश्ते के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेसन आप दोनों को ही इस टाइम पे सेपरेशन ने इस टाइम पे लर्न कराए हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो एक चांस देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर एक और चांस देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप दोनों का सेपरेशन आ गया था तो सेपरेशन में इनको काफ़ी सारा चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में ये काफ़ी रहे हैं, ठीक है? और अभी क्या है ना, ये दोबारा आना चाहते हैं या आप गिल्ट की वजह से इनको जो एक कनेक्शन अब फील हो रहा है ना, एक इन्होंने लेसन लर्न करें या फिर इनको कोई कनेक्शन आपके साथ अब फील हो रहा है ना, तो वो अब इस रिलेशन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, यानी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं और आपसे एक चांस इस रिलेशनशिप के लिए और लेना चाह रहे हैं। ट्रू लव, आप दोनों के आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये देखिए ट्रू लव का कार्ड आया। तो आपसे आपके पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से? रिकन्सिलेशन, तो आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप यूनाइट होना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। सेम एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन है, रिलीजियस फैक्टर है, आप दोनों अलग अलग रिलीजन के हो सकते हो, अलग अलग कास्ट हो सकती है या अलग अलग कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हो। तो ये फैक्टर आपके सेपरेशन का कारण हो सकता है या आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अनदर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों ही पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो या फिर आप कार्मिक के साथ भी हो सकते हो। बट पास्ट लाइफ में भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और इस लाइफ टाइम में भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी वजह से ना आप अपने पार्टनर को भूल पा रहे हो, ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं।
यही कारण है आप दोनों का इस रिश्ते में एक साथ होने का, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने का। आप भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और क्या करंट फीलिंग्स हैं, लेट्स चेक। आज मैं कार्ड्स को ऐसे निकालूंगी, ठीक है, जल्दी जल्दी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही। अगेन कार्ड्स को शफल कर लिया, अगेन मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ से देखती हूँ आपकी करंट फीलिंग्स और यहाँ से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो पहले हम आपके पार्टनर की चेक कर लेते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल एंड ओ वाओ, 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल। लग रहा है सारे एंजल्स आपके पार्टनर को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। सारे ही एंजल्स के कार्ड आए हैं। देखिए आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे, चलिए मैं भी पहले कार्ड्स निकालूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से देखते हैं बॉटम से क्या आया है। वुमेन होल्डिंग, ओ माय गॉड, देखिए यिंग यांग का कार्ड आ रहा है। वुमेन होल्डिंग कॉइन एंड यिंग यांग। तो डेफिनेटली भोले बाबा, और कल शिवरात्रि है, तो कौन कौन फास्ट रख रहा है कल वो बताइएगा ज़रूर से। और देखिए यिंग यांग की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए? एनवी, जेलसी, ओके, एंजल ऑफ लव, ओके, पेशेंस। तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाई हुई है। इस टाइम पे आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाई है। उधर आपके पार्टनर आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। देखिए आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे टेलीपैथिकली आप दोनों को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम में आ रहे हो या एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आपकी हेल्प कर रहे हैं उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट करने में। ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ, भगवान के साथ, डिवाइन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल। तो आर्कएंजल एरियल मतलब ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। 35 और 36 नंबर आया। तो आर्कएंजल एरियल यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं इनको। इनकी आपकी जो यादें अगर इनके दिमाग से नहीं जा रही, इनके दिल से नहीं जा रही हैं, तो उसमें आर्कएंजल एरियल इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनको बार बार आपकी याद दिलाने में, ठीक है। तो ये रिश्ते को बरकरार रखने में आर्कएंजल एरियल और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक्स बोलिए आर्कएंजल्स को। और आर्कएंजल माइकल, इनका जो फियर का इशू है, ठीक है, कमिटमेंट का इशू है, उसको हील करने की कोशिश करें। जो आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रहा है, तो आर्कएंजल माइकल कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिले। और इनको बार बार वही चीज़ें दोहराई इनके दिमाग में जा रही हैं और इनका रूट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा यहाँ पे इनका हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको बेझिझक होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो पहले डरते थे थर्ड पार्टी से या किसी भी सिचुएशन से, तो ये बिना डर के अब आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस इनके मिल रहे होंगे, आपको यूनियन के साइंस दिखाई दे रहे होंगे, आपको इनकी कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी। साथ ही साथ आर्कएंजल एरियल, ये आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। आपने क्या कर रखा है, आप बहुत ज़्यादा आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। सिंपली आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। जब आना है, जब भगवान चाहेंगे तब आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। एनवी का कार्ड आया, तो किसी तरह की जेलिसी आपके अंदर दिखाई दे रही है। किसी तरह का, अगर एनवी का मतलब जेलिसी, और यहाँ पे देखिए किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को लेकर, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो थर्ड पार्टी के लिए अगर आपने अपने दिमाग के अंदर कोई नेगेटिविटी रखी है, तो उसको रिलीज़ कर दो, फॉरगिव कर दो, जाने दो, लेट गो कर दो, ठीक है। एंजल ऑफ लव, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से और कहीं ना कहीं आप चाहते हो वो प्लानिंग बनाए कुछ ना कुछ और आपके पास वापस लौट कर आए।
अगर ये एनर्जी है, आप चाहते हो यूनियन चाहते हो, तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर से यूनियन रीयूनियन लिख दीजिएगा। और 1111 क्लेम कर सकते हैं, 222 क्लेम कर सकते हैं, हाँ 555 क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में पता चले, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो इस पार्टनर का वेट कर करके, आपको नहीं पता चल रहा कि आखिर आपका इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, और अगर आप जानना चाहते हो कि थर्ड पार्टी है या नहीं है, आपका रिलेशनशिप हील हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, ऐसी कई सारी बातें, ठीक है। इनफैक्ट अपने कैरियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने कैरियर जॉब के बारे में, और साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो, तो मुझे आप पर्सनल पेड सेशंस ले सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप डाइट लेना चाहते हो, डाइट प्लान्स लेना चाहते हो, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको डाइट के लिए भी आपको बता देती हूँ, मेरे सारे जो डाइट प्लान्स मैं देती हूँ, आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, एंड जो भी मैं डाइट प्लान्स देती हूँ वो सारे न्यूट्रिशनल डाइट प्लान्स होते हैं, होममेड डाइट प्लान्स होते हैं, और उसमें आपको ना भूखा रहना पड़ता है और ना ही आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ती है। और टारगेट वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो 5 to 7 kg, और जिसमें हम, अगर आपका क्लिनिकल कोई इशू है, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको थायराइड है, या फिर कोई भी ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे रिगार्डिंग भी ऐसे ही कई तमाम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप डाइट अपनी ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा और आपको डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।